ये इस इंडस्ट्री में जो लोग आते हैं सर, उनको जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन रहती है वो ये रहती है कि जब वो लोगों को देखते हैं कि वो बहुत सारा पैसा बना रहे हैं, लंबी लंबी गाड़ियों में चल रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो अगर आपको कोई आपत्ति नहीं तो हम लोग जानना चाहेंगे कि इस इंडस्ट्री में आपकी एनुअल इनकम क्या है, कैसी गाड़ी आप मेंटेन कर रहे हैं। तो अगर आप बताना चाहें तो आपका स्वागत है। मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है सर। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज मेरी एनुअल इनकम क्या है और आज कौन सी गाड़ी मेंटेन कर रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था सर, उस टाइम भी हर आदमी को कहीं ना कहीं जाने के लिए एक साधन की जरूरत होती है। हाँ बिल्कुल सही है सर। तो मेरे पास भी साधन था, 4 पहिया का नहीं था लेकिन 2 पहिया का था। अच्छा। और मैंने मेरी लाइफ की जो शुरुआत किया नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, एक 400 रुपये में हम लोगों ने एक साइकिल खरीदी थी। अच्छा। और वो 400 रुपये में इसलिए मिल गई कि मेरे एक साथी था जो पोस्टिंग जा रहा था। अच्छा। और जब वो पोस्टिंग जा रहा था तो सस्ते में साइकिल देके चला गया। अच्छा। और वो साइकिल मैंने खरीद ली। क्या बात। और मुझे वो पल याद आता है, बड़ा अच्छा लगता है कि हम लोगों के घर में जाते थे मैं साइकिल से, और कई बार जब चैन उतर जाती थी और हाथ जब काले हो जाते थे सर, और किसी को जाके बोलते थे कि हमारे पास एक ऐसा बिजनेस है जहाँ से आप जिंदगी बदल सकते हो। हाँ। तो पहले तो हमारी तरफ देखता था, फिर हमारे काले हाथों की तरफ देखता था। अच्छा, क्या बात कि जिसके हाथ काले हैं वो हमारी क्या जिंदगी बदलेगा। और सबसे ज्यादा जो मोटिवेट किया सर इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए वो किया कि मैं नौकरी से बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम जब निकाल के जाते थे सर, और गर्मी के दिनों में आप देखते हैं कि कई बार जब पसीना आता है तो शर्ट के ऊपर पसीना जहाँ चलता है तो वाइट वाइट निशान हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल। वो दिन मुझे बहुत अच्छी तरह याद आज कि ऐसा मेरी लाइफ में रहा है। अच्छा। और सर्दी के टाइम में जब साइकिल एक आदमी चलाता है तो शायद आप फील कर सकते हैं कि हाथ बड़े ठंडे हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल। एक हाथ से साइकिल चलाते थे, दूसरा हाथ गर्म करते थे, एक हाथ से साइकिल चलाते थे इस तरह गर्म करके, और बाद में वो ऐसा लगता था एक ही चीज बार बार मोटिवेट करती थी कि आखिर कब तक हम साइकिल पे घूमेंगे। जी। सिर्फ तब तक जब तक हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं था। और मुझे अच्छा इसलिए लग रहा था कि मुझे प्लेटफॉर्म जो मिला उसमें वो ताकत थी कि उससे सब कुछ हो सकता है। अच्छा। और आज मैं वही बताऊं कि मुझे बड़ी खुशी होती है। आज मैं कई बार इस बात को सोचता हूं कि मेरे पास जो गाड़ी है आज रियली हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा नाम है उस गाड़ी का, बहुत बड़ा ब्रांड है जी। और मैं इस बिजनेस से आज के टाइम में जैगवार कार मेंटेन करता हूँ। अच्छा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ड्रीम भी नहीं होता, क्योंकि मेरा ड्रीम नहीं था जैगवार में आना। हाँ। साइकिल वाला आदमी जैगवार के बारे में सोचे अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं जब कई बार जैगवार में बैठता हूँ तो मुझे वो साइकिल वाले दिन याद आ जाते हैं। अच्छा, मतलब भूले नहीं आप उसको? नहीं, भूले नहीं। और शुरू में एक चीज आपने और महसूस की होगी, और सभी लोग जो देख रहे हैं उनको भी साथ में लगता है कि कोई भी आदमी जब यहाँ पे इस इंडस्ट्री में आता है तो उसको एकदम से इनकम नहीं आती है। हाँ जी, टाइम लगता है। हाँ। और कई बार ऐसा होता है कि हमें जो इनकम कम आती है और खर्चे ज्यादा हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि जब इस बिजनेस में आते हैं हम अपनी टीम के 4 लोगों के साथ में, तो टीम के लोग खर्चा नहीं करते, हम लोग अपने पास से खर्चा करते हैं। और ये करना भी चाहिए, वो एक्सपेंसिव आने का एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं जी। और मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताऊं मेरे साथ सर। हुआ कि एक बार मुझे, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, शुरू की बात है सर, मुझे एक बार मेरे घर में फोन करता था राजस्थान में। तो मेरे पास उस दिन क्या है, हमारी सैलरी आने से 2-3 दिन पहले की बात है, और पैसे नहीं थे। अच्छा। आप शायद आज मैं ये बात बोलूं तो आप यकीन ना करें, और सुनने वाले जो लोग हैं वो भी यकीन ना करें। तो हम लोगों ने क्या किया, मैंने और मेरी वाइफ ने घर में कुछ पैसे रखे थे, मंदिर वगैरह में रख लेते हैं। हाँ। तो इस तरह से टोटल 6 रुपए निकले। अच्छा। हाँ, उन 6 रुपए को लेके मैं STD PCO गया और घर पे फोन किया। और जब मैं घर पे फोन कर रहा हूँ तो बात तो कम कर रहा हूँ, पहले वहां प्लस रेट चलती थी। हाँ, दिखता था। पहले 3.26 का आता था, सेकंड प्लस रेट आती थी 4.52। क्या बात है। और तीसरी आई 5.78। जैसे ही 5.78 आई मैंने तुरंत फोन काट दिया। अच्छा। क्योंकि मैं 6 रुपए लेके गया था। हाँ। तो ऐसा वो दिन भी आया है लाइफ में कि उस टाइम चाहते तो कोई भी आदमी टूट सकता है और कोई भी आदमी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन उस टाइम ना टूटे ना नेगेटिव हुए। मैं ये बात इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आते हैं, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है। कुछ लोग उसी वक्त में डिसीजन अपना चेंज कर लेते हैं, और कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी सोचते हैं कि नहीं हम कुछ करके दिखाएं। अच्छा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वही इंसान जिसने कभी सोचा नहीं था करोड़ों के बारे में सर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर की मैं कुछ दिन पहले मेरी इनकम काउंट कर रहा था सर, जो मेरी टोटल इनकम आई है वह ये 2,55,60,000 रुपए लास्ट फाइनेंशियल ईयर की मेरी इनकम है। सिर्फ 1 साल की जो इनकम है
वो 2,55,00,000 और 60,000 रुपए लास्ट फाइनेंशियल ईयर की मेरी इनकम मेरे अकाउंट में मतलब TDS वगैरह कट के प्रॉपर। यस बिल्कुल। क्या बात है सर, ये सब योगदान है तो इस इंडस्ट्री का है। क्या बात है, ये आप बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं सर। और जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं उनके लिए बड़ी प्रेरणा है, स्पेशली जो साइकिल पे चलते हैं, चैन उतर जाती है, और अगर बाइक या स्कूटर पे चल रहे हैं तो पेट्रोल के पैसे समटाइम नहीं होते। थैंक यू सो मच। महिपाल सिंह जी आज हमारे मेहमान थे, जो एक बहुत बड़ा नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। उनकी इनकम, उनका लाइफस्टाइल, सारी चीज़ें हम लोगों को जानने को मिली। अगले एपिसोड में फिर हम लोग किसी एक और नई शख्सियत के साथ में मिलेंगे। आपको मालूम है कि हर मंगलवार रात्रि 8 बजे हमारा एक नया एपिसोड आ जाता है, और आपके पास ये एपिसोड आते रहें उसके लिए आपको एक काम करना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए, ताकि हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, सबसे पहले आपके पास में आए, और आप सबसे पहले उसको सुन के उससे ज्ञान प्राप्त करके अपने बिजनेस में उसे शामिल कर सकें। आपके प्यार के लिए, स्नेह के लिए, सहयोग के लिए हमारी पूरी टीम आप सब की बहुत आभारी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।